Hello dear student. So let's start with another class. In this class we discuss about the third method of inventory control, which is EOQ. What is EOQ? Economic order quantity. Why we use EOQ method in inventory control? For the budget maintenance. अगर हमें बजट मेंटेनेंस पे बात करनी है तो हमें EOQ मेथड को लर्न करना होगा, ठीक है, और अंडरस्टैंड करना होगा दैट व्हाट इज इट, ठीक है. सो इन्वेंट्री कंट्रोल, here arise two questions are important. पहला है when to order and how much to order, ठीक है. EOQ में हमें पढ़ना है कि कब ऑर्डर करना है और कितना ऑर्डर करना है. अगर हमें ये पता होगा कि हमें कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, तो हम उससे अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं. अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कितने अमाउंट में मटेरियल रखा हुआ है, कितना स्टॉक में है, बल्क में है, और कितना डेली सेल हो रहा है, कितना एक्सपायर में जा रहा है, तो हम इस EOQ को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते. सो for the maintenance of budget, for the maintenance of EOQ, we have to just aware about each and everything of our pharmacy, of about drug, ठीक है. अगर हमें नहीं पता कि हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है, अगर हम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रहे हैं, तो हम अपने बजट को मेंटेन नहीं कर सकते. So EOQ prescribe the size of order at which the ordering cost of inventory carrying cost will be minimum. EOQ मतलब ये कह रहा है size of the order, मतलब कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको ऑर्डर साइज रखना है, मतलब कितना नंबर क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी है, ठीक है. और उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट, मतलब हम जो भी मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है. द इन्वेंट्री कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस incurred an order and actual receiving of product. कह रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, दैट मीन्स कि हमारा एक्चुअल रिसीविंग ऑफ द प्रोडक्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉस्ट जो होगा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ठीक है. इंक्लूड कम्युनिकेशन मीडिया कॉस्ट, चेकिंग इन्वेंट्री, परचेजिंग, रिसीविंग और चेकिंग गुड्स, प्लेइंग फॉर द गुड्स. दैट मीन्स कि जो हमारा एक मेथड है, पर्टिकुलर मेथड है कि कम्युनिकेशन ऐसे करना है, चेकिंग ऐसे करना है, परचेजिंग ऐसे करना है, तो इन सब का जो एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंस जो हमारा प्रोक्यूरमेंट में है, ठीक है. इफ द ऑर्डर आर फ्रिक्वेंटली द ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज. अगर मैंने पहले कहा व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर, अगर हमें ये पता है तो हमारा बजट मेंटेन भी होगा, साथ के साथ हमें फ्रीक्वेंसी में जल्दी जल्दी ऑर्डर करने की कोई जल्दी नहीं होगी. वी हैव जस्ट लिमिटेड टाइम टू परचेज अवर प्रोडक्ट, ठीक है. अगर नहीं पता है कि कितना ऑर्डर करना है, कितना हमारे पास रिमेनिंग है, कितना स्टॉक में है, कितना बल्क पड़ा हुआ है, तो हम अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रख रहे तो हम अपने इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते. सो द ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा, बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, बार बार फ्रिक्वेंसी में मंगा रहे हैं, तो डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, है ना, और जो भी वेंडर्स हैं उनका चार्ज होगा, तो बहुत सारे चार्जेस जो होंगे क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. सो जस्ट टू मेंटेन इट, जस्ट टू मिनिमाइज इट, हमें क्या करना है, अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मटेरियल है, जो भी ड्रग्स हमारे पास अवेल है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है. कैरिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म बिकॉज, अगर फर्म के द्वारा जो भी कैरिंग कॉस्ट है, ठीक है, ये पूरा मेंटेन की जाती है. इट्स ऑन और मेंटेन द इन्वेंट्री, देखा, खुद से ही मेंटेन करना है इन्वेंट्री को, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, स्टोर हाउस, रेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, लोन, लॉस ऑन obsolescence, डैमेज एक्सपायरी, लेबर कोस्ट और स्टोरेज. इन सब को मिला के ये जो कोस्ट कटिंग आ रही है, एक्सपेंस कोस्ट जो है, इन सब को मेंटेन करना पड़ता है खुद से. ऐसा नहीं है कि हम भरोसे बैठे हैं दूसरे के कि हाँ भाई
जो भी ऑनर है वो करेगा। अगर हम एम्प्लॉय हैं तो, अगर हम ऑनर खुद ही हैं तो हमको खुद ही इन चीज़ों का पूरा डेटा मैनेज करना पड़ेगा। सो इट्स अबाउट EOQ, economic order quantity. Moving for the next slide. For a material, if these two posts are known as from previous record, full EOQ, how much to buy can found by following equation formula for. कह रहे हैं जो भी मटेरियल हमें चाहिए तो दो कॉस्ट, ठीक है, हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक हमारी एनुअल कंजप्शन और एक हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या हमारा पूरा खपत हो रहा है और कितना हमें ऑर्डर करना है। सो EOQ इज इक्वल टू √2 इंटू एनुअल कंजप्शन इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट और पर यूनिट, ठीक है। तो 2 इंटू एनुअल कंजप्शन और ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना भी लग रहा है उसका 2 अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं तो √2, और स्टोरेज कॉस्ट जो हम स्टोर कर रहे हैं, जहाँ रेंट लग रहा है, जो भी है उसका पर यूनिट अगर हम निकालेंगे तो हमारा EOQ निकल के आ जाएगा। मतलब बजट दिख जाएगा कि एक पर्टिकुलर मटेरियल पे क्या हमारा बजट बैठ रहा है, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज फोर्थ मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, which is RQL, reorder quantity level analysis. हमने पढ़ा ABC analysis, VAT analysis, EOQ analysis. Now it's RQL, reorder quantity level analysis. So start. Reorder quantity level is the number of unit and item to be purchased. रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ आइटम अब हमें परचेज करने हैं। जैसे कि आप वर्ड से समझ रहे होंगे, रीऑर्डर मतलब जो हमने ऑर्डर किया हुआ है उसे रीऑर्डर करना है। अगर जो भी प्रोडक्ट हमारे पास से खत्म हो चुका है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास से बल्क में अवेल नहीं है या हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको रीऑर्डर करना है। सो रीऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम हमें परचेज करने हैं, ठीक है। व्हेन अ परचेज ऑर्डर इज प्लेस्ड, जब हमें ऑर्डर को प्लेस करना है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी स्टॉक is the prevent stock that should be on hand to prevent stock outs. That mean कि मिनिमम स्टॉक लेवल हमारे पास है, ठीक है, और हमने ज़्यादा बल्क में कोई भी मात्रा नहीं रखी है अपनी ड्रग्स की, मटेरियल की, तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे क्वांटिटी को। तो देखना पड़ेगा कितना आइटम, नंबर ऑफ आइटम हमें परचेज करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक। अगर मिनिमम से मिनिमम अगर हम स्टॉक रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी फार्मेसी में एक दिन में पैरासीटामोल के 10 डब्बे बिकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं अपने पास 11 बॉक्सेस ही रखती हूँ। क्यों? एक बॉक्स एक्स्ट्रा में लेके मिनिमम स्टॉक, हो सकता है एक बॉक्स सेल आउट हो जाए, बट हमें ऐसा नहीं करना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का नहीं रखना, जस्ट बिकॉज वी हैव टू प्रिवेंट स्टॉक फ्रॉम द एक्सपायरी। हमारे प्रोडक्ट को एक्सपायर होने से बचाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज स्टॉक नीडेड टू सेफ्टी सेटिस्फाई डिमांड अंटिल द नेक्स्ट इन्वेंट्री अराइव। मैक्सिमम लेवल जो है हम जब रख रहे हैं जब सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा मटेरियल जो है डिमांड में है और वो फिनिश हो रहा है। तो जब तक नेक्स्ट मटेरियल नहीं आता हमें जो मैक्सिमम स्टॉक रखना है, जैसे 10 में से 11 रखा तो 11 मैंने एक मिनिमम रख लिया, लेकिन 10 से 15 में रख रही हूँ तो मैक्सिमम स्टॉक रखी हूँ, जो क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो मेरी शॉप है, जो मेरी फार्मेसी है, उस पे यहाँ पे डिमांड में है पैरासीटामोल, तो मुझे यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा उसको। तो रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल, अगर मेरा 15 बॉक्स पर डे खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, तो मैं क्या करूंगी, उस ऑर्डर को रीऑर्डर कर दूंगी, ठीक है। जितना नंबर ऑफ आइटम मुझे रिक्वायर्ड
होगा। बफर स्टॉक रेसिडुअल अमाउंट रिमेनिंग इन प्राइमरी व्हेन अमाउंट प्लेस लीड एंड व्हेन वी शुड नो अबाउट द ऑल डेटा। हमारे पास बफर में या रेसिडुअल जो बच रहा है, जो डेटा है ना, वो हमें क्या करना है, उन सब के बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो डाइक्लोफेनेक, कोई सी भी टैबलेट हो या फिर कोई ऑइंटमेंट हो, कोई क्रीम हो, वी हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरी ड्रग, ठीक है, जस्ट बिकॉज मेंटेन अ budget as well as maintain a accountability, ठीक है। Moving for the next slide which is inventory management. that what is inventory management? देखो हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड्स में कि इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड थे, RQL, EOQ, WAT, ABC, है ना, कुछ एनालिसिस थी जो हमारे इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रही थी। अब हमें जो हमने इन्वेंट्री बना रखी है, जो डेटा हमने सॉफ्टवेयर में फीड कर रखा है, उसको मैनेज कैसे करें, उसका मैनेजमेंट कैसे रखें। सो इट इज अ प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, होल्डिंग, अकाउंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल और आर्टिकल। दैट मीन्स कि ये एक टाइप की प्लानिंग है कि मुझे ऐसे इसको मैनेज करना है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि मैं एक दिन में 10 बॉक्सेस ऑफ पैरासीटामोल सेल आउट करती हूँ। सो मैं यहाँ पे अपने पास एक बॉक्स को एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ जस्ट एज अ सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो भी एक प्लानिंग है प्रोक्यूरमेंट की, कि जो मैं खरीद रही हूँ उसको प्रॉपर मैं मैनेज कर पा रही हूँ, या मेरा प्रोडक्ट एक्सपायरी हो रहा है, या मेरा प्रोडक्ट मतलब खराब ही हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। सो ये एक टाइप की स्ट्रेटेजी है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लानिंग और एज वेल एज स्ट्रेटेजी टू परचेज एनी काइंड ऑफ ड्रग लाइक प्रोक्यूरमेंट, होल्डिंग अकाउंटिंग। होल्डिंग अकाउंटिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट उसे में से रख रही हूँ या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेल आउट कर रही हूँ मटेरियल को टू द पेशेंट एज वेल एज द अनदर पार्टी, ठीक है। तो वहां पे मैं अपनी इन्वेंट्री मतलब जो डेटा है मेरी ड्रग से रिलेटेड उसको कैसे मैनेज कर रही हूँ और उसके लिए क्या मैं नई फर्दर मोर स्ट्रेटेजीज प्लान कर रही हूँ टू सेव अवर प्रोडक्ट, ठीक है। सो मेन पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज व्हाट क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड, व्हिच मींस व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड, कितनी। फार्मेसी की लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है ना, फार्मेसी किस एरिया में है, नियर बाय हॉस्पिटल है या फिर हॉस्पिटल से फार है, तो ये बहुत डिपेंड करता है। तो व्हाट क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड, हमें किस टाइप की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, व्हाट शुड वी ऑर्डर और रीऑर्डर, व्हाट शुड टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव टू ऑर्डर और रीऑर्डर। जरूरी नहीं है कि एक एरिया में डायबिटीज का पेशेंट है लोकेशन वाइज या हॉस्पिटल वाइज तो दूसरे एरिया में भी होगा, हो सकता है दूसरे एरिया में कुछ और लाइक हाइपरटेंशन का पेशेंट हो। तो हमें कौन से टाइप का मटेरियल रखना है, ऑर्डर करना है और कौन सा रीऑर्डर करना है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी देखा जाता है। विथ व्हाट क्वांटिटी शुड बी मैनेजमेंट, what type of quantity we have to manage, है ना, कैसे टाइप की क्वांटिटी। ऐसा नहीं है बल्क में बहुत सारा भर लिया है ना, रख लिया अपनी शॉप फार्मेसी पे, या फिर बहुत सारा ऐसा डेटा या ड्रग ऐसी ला के रख ली जिनका कोई यूज ही नहीं है, यूजफुलनेस ही नहीं है। सो वी हैव टू जस्ट मेंटेन अवर फार्मेसी according to our location as well as we have to maintain our inventory management रिलेटेड टू द ऑल ड्रग्स, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी फार्मेसी का जो रन करने का एरा है वो ग्रोथ की तरफ हाइप करेगा, है ना, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज
अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द 6th टाइप। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, अभी तो हम पढ़ रहे थे कितनी क्वांटिटी चाहिए, क्या ऑर्डर करना है, री ऑर्डर करना है, और मैनेज कैसे करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि मटेरियल मतलब ड्रग्स के अकॉर्डिंग जो हमें रिक्वायर्ड है उस टाइप से मटेरियल जो है इन्वेंट्री का 6 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल, हमने रॉ में मटेरियल को वो कर लिया, प्रोक्यूर कर लिया। फिर है परचेज पार्ट और सप्लायर, मतलब हम अपने पार्ट को परचेज कर रहे हैं या सप्लायर्स को दे रहे हैं। थर्ड वन है फिनिश गुड्स, जो भी हमने मटेरियल लिया उसको हम फिनिश करते हैं। फोर्थ वन इज वर्क इन प्रोसेस पार्शियली कंप्लीटेड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना कि हाँ आधे निकल रहे हैं, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है भाई कि आधा क्यों नहीं सेल आउट हो रहा है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, वी डोंट नो अबाउट इट, तो वर्क इन प्रोसेस। फिर फिफ्थ वन इज आइटम बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब आइटम हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। सिक्स्थ है हमारा टूल्स और इक्विपमेंट्स, जो भी ऑफिस होता है, जो भी प्लांट मटेरियल है, जो डायरेक्टली एंटर नहीं होता प्रोडक्शन में बट नेसेसरी होता है। कुछ चीजें होती है ना कि हमारे प्रोडक्शन के लिए या फिर हमारी फार्मेसी के लिए जरूरी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन वो नेसेसरी होती है, ठीक है। सो डू नॉट इंक्लूड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या क्या, रॉ मटेरियल, परचेज पार्ट, हमारा गुड्स को देखना, जो भी वर्क इन प्रोसेस में है उसको देखना, जो आइटम ट्रांसपोर्टेड हो रहा है उसको देखना, और जो टूल्स और इक्विपमेंट या फिर अनदर पार्ट्स जो मटेरियल रिक्वायर्ड है इन फार्मेसी टर्म्स, तो उन सबको देखना, ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो स्टार्ट to maintain an optimum size of inventory for efficient and smooth production and sales operation। मेंटेन करना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपना ऑप्टिमम साइज, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम जितना हम मेंटेन कर सकते हैं, किसके लिए, एफिशिएंटली, अगर हमारा काम हमें ऐसा चलाना है, स्मूथली रन कराना है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे सेल्स का ऑपरेशन हो, चाहे फार्मेसी टर्म्स में हो, तो उसको अगर हमें इजी वे में अगर रन कराना है, स्मूथ वे में, तो वी हैव टू मेंटेन ऑप्टिमम साइज, मिनिमम साइज ऑफ मटेरियल। सेकेंड वन इज टू मेंटेन अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे इन्वेंट्री को तो घटा रही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। कैसे, अगर हम जैसे मैंने बोला 10 बॉक्सेस है, मैंने 10 के 10 ही लिए, ठीक है, मैंने इन्वेंट्री तो कम ही करी, मतलब 10 की 10 ही करी। अगर मैं एक बार में 15 ले लेती तो मैं 15 की इन्वेंट्री कर देती, लेकिन मैंने 10 की 10 इन्वेंट्री कर ली, लेकिन 10 के 10 सेल आउट कर दिए, तो यहाँ पे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। So this is about the objective of inventory management. So dear student, अब इसके अपार्ट पार्ट जो है नेक्स्ट टाइटल हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है, उससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसके रिमेनिंग कुछ रहता है तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।